ऐसा पागलपन जो दिमाग में नहीं बस दिल में बसता है। खुशियों को हमने अलविदा कर दिया है, हमने रास्ता नया चुन लिया है। हे मंजिल, तू अपना रुख बदल या ना बदल। मैंने अपनी जिंदगी तुझे पाने के लिए खुद को तुझे समर्पित कर दिया है। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो लोग बहाना ढूंढते हैं ना, अब वो रास्ता बनाना सीख लेंगे। ये कहानी उस इंसान की है जो हंगरी के हंगेरियन आर्मी का सिपाही था और साथ ही साथ उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। और उस कंट्री में जितने भी नेशनल चैंपियंस हुई थी वो सब जीत चुका था। और सबको कंफर्म था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक चैंपियंस को वही जीतेगा। उसने सालों से अपने आप को उसके लिए तैयार किया था और उस इंसान का फोकस एकदम क्लियर था। उसने अपने हाथों को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था और हर दिन अपने आप को तैयार कर रहा था। और उसने अपने हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड बना लिया था। बस 2 साल का फर्क था। 1938 में एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था क्योंकि वो आर्मी में था। तभी एक एक्सीडेंट हो गया और उस इंसान के हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। उसका हाथ चला गया। अब बेस्ट शूटिंग हैंड नहीं रहा। उसका सपना, फोकस सब खत्म हो गया था। अब उस इंसान के पास बस 2 रास्ते थे, या तो पूरी जिंदगी रोते रहे जैसा हम करते हैं, और या तो अपने गोल को पकड़े रखे। उसने उस पर फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं था, बल्कि उसने उस पर फोकस किया जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? लेफ्ट हैंड। बस अब उसने ठान लिया था कि अब अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करेगा। 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहा। उसकी दवा चलिए जिस हाथ में ग्रेनेड फटा था उसके लिए। और नेट 1 महीने बाद वो घर आया और अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। और ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 में वापस आया। नेशनल चैंपियंस हो रही थी वहीं हंगरी में, और बाकी बहुत सारे पिस्टल शूटर आए हुए थे। वो सब जाके उससे मिले और बोलने लगे, ये होती स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी हम सभी का हौसला बढ़ाने आया है। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल रात दिन एक करके अपने लेफ्ट हैंड से पिस्टल शूटिंग की ट्रेनिंग कर रहा है। उसने जवाब दिया कि मैं तुम सबका हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम सब से कंपीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं। तैयार हो जाओ। कंपटीशन शुरू हुआ। बाकी सब कंपीट कर रहे थे अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से, और वो इंसान शूटिंग कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता जानते हैं? वो इंसान जिसके पास एक हाथ था, जिसने 1 साल से लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की थी, वो जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था। उसको उस कंट्री का बेस्ट शूटिंग हैंड नहीं बनाना था, बल्कि वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1940 पे, जो ओलंपिक्स होने वाला था। लेकिन 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल हो गया वर्ल्ड वार की वजह से। वो फिर भी हार नहीं माना। उसने सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1944 में होने वाले ओलंपिक पे। 1944 का ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वार की वजह से। उसने अपनी प्रैक्टिस को और भी जारी रखा और भी तरासा उसको, और उसने सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 साल। यंगर एज में जो प्लेयर आते हैं उससे कंपीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर उस इंसान के अंदर इतनी आग लगी हुई थी कि मुश्किल नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था उसकी लाइफ में। बस एक सोच थी, नथिंग इम्पॉसिबल। 1948 भी आ गया और ओलंपिक हुआ। वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे, और वो भी गया जहां लोग अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से कंपीट कर रहे थे। वो इंसान अपने ओनली हैंड से कंपीट कर रहा था। और कौन जीता जानते हैं? द मैन विथ ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1942 में ओलंपिक्स में दोबारा कंपीट किया उसने।
इस बार कौन गोल्ड मेडल जीता जानते हैं? वही इंसान 4 साल बाद दोबारा जीतकर पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया और दुनिया को बताकर रख दिया कि नथिंग इम्पॉसिबल। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में लगातार कोई भी एथलेटिक्स 2 मेडल नहीं जीता था। इतिहास बनाकर रख दिया कैरली ने। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान का नाम था कैरली, जो हेनरी में हंगेरियन आर्मी का सिपाही था। इसलिए दोस्तों, जो सपना देखा उसे पूरा कीजिए। और अंत में बस एक बात कहूँगा, बुरा मत मान उन लोगों का, ना लोग रहेंगे ना उनका कोई इतिहास रहेगा। बदलना है तो खुद को बदल कर रख दे, दिखा दे इस दुनिया को कोई कुछ भी कर सकता है, तब जाके तेरा जिक्र इतिहास में होगा। ऑडियो वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और फैला दीजिए इस ऑडियो वीडियो को। क्या पता किसी की जिंदगी बदल जाए। इसी तरह प्यार देते रहे और बहुत सारा प्यार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।